जय श्री राम, हर हर महादेव। आज का विषय, जैसे कि आप स्टोरी देख चुके होंगे कि मुसलमानों के विद्वान ने मोहम्मद जी के कुछ राज उजागर किए। आज पूछेंगे उनसे उन राजों के ऊपर कुछ सवाल और रखेंगे आपके सामने कुछ इस्लाम की सच्चाई। जैसे कि मुसलमानों के यह विद्वान किसी अज्ञात व्यक्ति की चीज़ें उठाकर हमारे धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमको इनकी करतूतों की वजह से इस्लाम की जो खूबसूरती है वो आपके सामने अब रखनी पड़ेगी। मैं ये जो भी वीडियो बना रहा हूँ उसके पीछे केवल और केवल मुसलमानों का यह विद्वान है। मैं नहीं चाहता था कि इस्लाम के बारे में चीज़ें बताकर मुसलमानों के दिल दुखाऊं, लेकिन जब हमारे धर्म को झूठी चीज़ें फैलाकर बदनाम करने की कोशिशें की जाएंगी तो अब हम जो इस्लाम की हकीकत है, जो इस्लाम की सच्चाई है, वो आपके सामने रखेंगे, जिसको मुसलमानों के इस वैज्ञानिक ने भी 100% सही बताया है। वो आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं। ये फ़ोटो देखें। इस फ़ोटो में मैंने इनको एक फ़ोटो भेजी है जो कि इनकी एक हदीस है। पहले ये देख लेते हैं कि इस हदीस में लिखा क्या हुआ है। मेरी अगर हिंदी ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत हो तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, मैं साथ साथ लगा रहा हूँ। इस हदीस में साफ साफ लिखा हुआ है कि आयशा जी मोहम्मद जी के कपड़ों से वीर्य को खुरच कर साफ किया करती थी, और इस व्यक्ति ने इस चीज़ को 100% सही बताया। लेकिन मुझे इस चीज़ पर संदेह था, लेकिन जब मैंने इस विद्वान को ये चीज़ भेजी तो इसने 100% सही बताया, और उसके बाद इसने ये तक बोल दिया कि मोहम्मद प्रॉफिट एक इंसान थे और नाइटफॉल इंसान को ही होता है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये था सीधा सीधा कि मोहम्मद जी को नाइटफॉल होता था। तो पहले आप जान लेते हैं कि मुस्लिम हकीम से ही नाइटफॉल के बारे में। दूसरी वजह होती है कि पेट की खराबी की वजह से, कि कभी कभी आप ओवर खाना खा लेते हैं, पेट खराब हो जाता है, जुलाब, लूज मोशन जिसे कहते हैं। इसी तरह गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। तो पेट में अगर किसी किस्म की खराबी पैदा रहती है तो कभी कभी इसकी वजह से भी एहतलाम हो जाता है, नाइटफॉल होता है। और तीसरी वजह ये होती है कि आमतौर पे हम जो कुछ दिन में सोचते रहते हैं या सोते वक्त सोचते रहते हैं, आमतौर पे हम जब सो जाते हैं तो वो सारी चीज़ें भी हमारे ख्यालात और तसव्वुरात में आती हैं। तो अगर गंदे ख्यालात दिन में आ रहे हैं या सोते समय आ रहे हैं तो उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी इन गंदे ख्यालात की वजह से भी एहतलाम हो जाता है। अब इस मुसलमानों के विद्वान ने यहाँ पर दो चीज़ें की हैं। एक तो अल्लाह के रसूल को इसने नॉर्मल इंसान बता दिया और मेरे तक से तुलना कर दी कि क्या आपको नाइटफॉल नहीं होता। और दूसरी चीज़ इसने यहाँ पे ये बताने का कार्य किया कि मोहम्मद जी को नाइटफॉल होता था। अब इस चीज़ का प्रमाण ये मुझे देंगे कि इनकी कौन सी हदीस या कौन सी कुरान में ये लिखा हुआ है कि मोहम्मद जी को नाइटफॉल होता था। वरना इस बार बात मोहम्मद जी की बेटियों पर नहीं है, इसने सीधी सीधी टिप्पणी मोहम्मद जी पर की है। और उस चीज़ का सवाल सभी मुसलमानों से आशा करता हूँ कि इस विद्वान से ज़रूर पूछें। अब देखें, आपने इस्लाम की खूबसूरती तो देख ली है, कैसे आयशा जी मोहम्मद जी के कपड़ों से वीर्य को खुरच कर साफ किया करती थी। अब थोड़ा सा चलते हैं इस्लाम के थोड़े ज्ञान की तरफ। जैसे कि आप हमारे सनातन धर्म में देखें, हमारे सनातन धर्म में तो नॉर्मल चीज़ों पर बात होती है, जैसे कि अध्यात्म हो गया, फिलोसफी हो गई, संन्यास हो गया, अहिंसा हो गया, प्यार हो गया, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन इस्लाम में जिन गहन चीज़ों पर चर्चा होती है आज आपके सामने वे भी कुछ रखेंगे। ये आप इनकी हदीस पढ़ें, इसमें क्या लिखा हुआ है, और समझें कि इस्लाम के अंदर कितनी गहन चर्चाएँ की जाती हैं। इस हदीस में उमर यसीर से पूछता है कि जब व्यक्ति के कपड़ों पर सीमन या वीर्य गिर जाए तो उसको धोना चाहिए या नहीं। अब आप इस सवाल की गहराई में जाएंगे तो आपको अभी तो हंसी आएगी, लेकिन जब एकांत में बैठकर सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम में कितना ज्ञान छुपा हुआ है और इस्लाम में कितने बड़े बड़े ज्ञानी मुद्दों पर चर्चा होती है। सवाल समझ में आया? एक बार फिर बता देता हूँ। अमर यसीर से पूछता है कि जब इंसान के कपड़ों पर सीमेंट डल जाता है तो उसको साफ करना चाहिए नहीं। इसमें यसीर जवाब देता है कि आयशा जी ने उनको बताया कि अल्लाह के जो रसूल थे वो अपने कपड़ों से सीमेंट को वॉश किया करते थे और वही कपड़े पहनकर फिर वह नमाज के लिए चले जाते थे। अगर मेरा ट्रांसलेशन कुछ गलत हो तो ये पूरी की पूरी हदीस है, आप इसको देख लेना। हो सकता है मैं तो अनपढ़ व्यक्ति हूँ, कुछ गलती कर दूँ।
वीडियो बनाने का मेन विषय यह था, जिस मुसलमानों के विद्वान ने, जो मुसलमानों को गधा सोचता है, उसने अल्लाह के रसूल के बारे में गलत चीज़ें फैलाने की कोशिश की। इसने ये बोलने की कोशिश की कि मोहम्मद जी को नाइट फॉल हुआ करता था, और इस व्यक्ति ने हमें नाइट फॉल के दो कारण बताए। पहला कि जो व्यक्ति नपुंसक है उसे नाइट फॉल नहीं होता, दूसरा किसी व्यक्ति में कोई प्रॉब्लम है तो उसे नाइट फॉल नहीं होता। लेकिन इसने हमें ये नहीं बताया कि शादी होने के बाद किसको नाइट फॉल होता है, जबकि मोहम्मद जी की शादी हो चुकी थी और इसने मोहम्मद साहब के लिए गुस्ताखी करने का कार्य किया, ये बोलने का कार्य किया कि मोहम्मद जी को नाइट फॉल होता था। अब ये मुसलमानों का विद्वान हमें सबूत दे, प्रूफ करे कि कहाँ लिखा हुआ है कुरान और हदीस में कि मोहम्मद जी को नाइट फॉल हुआ करता था। और मैं आशा करता हूँ कि सभी मुसलमान भाई भी इस मुसलमानों के विद्वान से सवाल पूछेंगे कि जो इसने आपके नबी के बारे में बोलने की ज़रूरत की है वो आपकी हदीज़ों में, कुरान में कहाँ लिखा हुआ है। और मेरे सभी सनातनी भाइयों को एक ही संदेश, धैर्य रखें, शांति रखें। मुसलमानों के ऐसे विद्वानों की हकीकत आपके सामने चुन चुन कर रखते रहेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।